मीनाक्षी, लगातार जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लोगों को समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तत्काल हो और तुरंत हो। और जो अभी की बड़ी खबर है मीनाक्षी, जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि बहराइच के इसी महाराजगंज इलाके में सामने से जो आप काला धुआं देख रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आगजनी की एक घटना और हुई है। हालांकि ये किस चीज को जलाया गया है, किस तरीके से ये काला धुआं उठ रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप की गई है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है यहाँ पर सुरक्षा, इसीलिए फिलहाल पुलिस अभी उस इलाके में किसी को जाने नहीं दे रही है। लेकिन जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, वो बताने के लिए काफी हैं कि ये तुरंत की कोई ऐसी घटना है जो कि आगजनी की तरफ इशारा कर रही है। अब ये कोई गाड़ी जलाई गई है या कुछ और जलाया गया है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इलाके की जो एसपी है, यानी कि जिले की जो एसपी हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं जहां पर हम मौजूद हैं। और इसी वजह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए मेरे ठीक पीछे जो जिले की एसपी हैं, वो लोगों को समझा रही हैं, बुझा रही हैं, लेकिन लोग अपने हाथों में लाठी डंडा लिए हुए हैं और उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होती है तो वो किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार को लेकर के फिलहाल तैयार नहीं हो रहे हैं। जितने लोग आपको नजर आएंगे मीनाक्षी, आप देखिए सबके हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आएंगे। और गुस्सा जो है लोगों के मन में वो जबरदस्त तरीके से है कि जिस तरीके से कल पुलिस और प्रशासन की मौके पर भूमिका रही है, जिसको देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जाहिर की है। और इसी वजह से जो लोकल एसएचओ है उसको सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। और सभी का ये कहना है कि अगर पुलिस ने मौके पर ज्यादा फोर्स मंगाई होती, मौके के हालात को पहले समझा होता, एलआईयू से कोई इनपुट लिया होता, मौके पर अपने जो गुरे खास होते हैं उनको छोड़ा होता, तो कम से कम ये स्थिति ना होती, ये नाराजगी ना होती लोगों की। और इसी ये आप ठीक कह रहे हैं और इसलिए नाराजगी निकल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हालात काबू में कैसे आएंगे? राम गोपाल मिश्रा की आप जानकारी दे रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई उनके शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक ये लोग बैठे रहेंगे, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस पहले ही बनाया जा चुका है, भरोसा दिया जा चुका है, मामले में सख्त कार्रवाई होगी। सुरेश्वर सिंह यहाँ पर आ गए हैं, लोकल विधायक है महसी के मीनाक्षी। सुरेश्वर सिंह फिलहाल यहाँ पर आ गए हैं, वो बात करेंगे एसपी से, डीएम से, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे। लोकल विधायक हैं, उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और ये माना जा रहा है कि सुरेश्वर सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं तो कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से मौके पर डीएम मौजूद हैं, मौके पर एसपी मौजूद हैं, कोई भी लोग उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि सभी के मन में ये बात है कि लोकल अगर पुलिस ने कल रिएक्ट किया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, गोपाल मिश्रा जिंदा होते। और तमाम लोगों के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के लोगों के मन में फिलहाल अभी बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्योंकि पुलिस का ऊपर जो गुस्सा है वो लोगों को इसी बात को लेकर के है कि पुलिस अगर कल रिएक्ट कर गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हुई होती। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी। पीएसी का जबरदस्त तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है, लोकल पुलिस यहां पर डिप्लॉय की गई है। अगल बगल के जो जनपद हैं, चाहे लखीमपुर की बात कर लिया जाए, लखनऊ से एडिशनल फोर्स भी यहां पर बुला ली गई है। एडीजी लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं, मंडलायुक्त मौजूद हैं, जिले के डीएम मौजूद हैं, जिले की एसपी मौजूद हैं। लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये जो विसर्जन का कार्यक्रम है ये कोई नया नहीं है। सब कुछ तय रूल के मुताबिक हो रहा था, सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा था जैसा कि हर साल होता है। तो फिर पुलिस ने इस तरीके की लापरवाही क्यों रखी, मौके पर फोर्स कम क्यों रखी? और इस तरीके के हादसे होने के बाद अगर लोगों का गुस्सा निकलता है तो निश्चित तौर पर यह आमजन का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा है। और इसी वजह से सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में इस समय विधायक जो है सुरेश्वर सिंह, आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के बीच में, जिले की एसपी के बीच में लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार से बात कर रहे हैं। और जब तक वो एक एश्योरेंस नहीं देते हैं, सुरक्षा का भरोसा नहीं देते हैं लोगों के बीच में, तब तक ये मानना चाहिए कि लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है और वो बिल्कुल जारी भी रहेगी। और इसी वजह से फिलहाल लोग जो हैं वो इस समय अपने विधायक से, अपने लोकल एमएलए से बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि किस तरीके से कल ये पूरी चीजें हुई। और उसके बाद फिलहाल विधायक सुरेश्वर सिंह के पहुंचने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा मीनाक्षी। लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा, कितना समय लगेगा और लोगों की जो मांगे हैं उनको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि विधायक सुरेश्वर सिंह जो परिवार के परिजन हैं, जिन पीड़िता के परिजन हैं, पीड़ित के परिजन हैं, उनसे फिलहाल बातचीत कर रहे हैं और अपनी तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है, वो बातचीत हम तक पहुंचा सके तो उसका भी प्रयास करें, क्यों ना हो, कहीं भी छुपा क्यों ना हो।
मीनाक्षी थोड़ी सी दूरी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रयास कर लेता हूं कि विधायक सुरेश्वर सिंह क्या बात जी आप पहुंचे, मैं तब तक पूरी घटनाक्रम जो है एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं। इस वक्त रामगोपाल मिश्रा का परिवार रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ धरने पर बैठा हुआ है। वहां के जो विधायक हैं वो मौके पर मौजूद हैं। परिवार वालों के साथ साथ पूरे लोगों से, समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले को अभी शांत करना जरूरी हो गया है, वरना इलाके में तनाव और बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या लोग मानते हैं? क्या ये हंगामा शांत होता है? पुलिस की भी आप देखिए अच्छी खासी फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीएससी के जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जब हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह यहाँ पर अपनी रिपोर्ट लाइव दिखा रहे थे, आपने देखा कैसे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। विशाल, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले बहराइच में आखिर बवाल क्यों मचा, ये एक बार डिटेल आप ले लें। यहाँ पर महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से दुर्गा प्रतिमा का प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, और इस दौरान एक घर के सामने से पथराव होने लगा। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे को लेकर ऐतराज जता दिया। डीजे बंद करने को कहा गया तो विवाद शुरू हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया। भीड़ पर फायरिंग भी की गई और इसी में 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से भीड़ और आक्रोशित हो गई। लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। बीच सड़क पर आगजनी भी हो गई। युवक का शव रखकर इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बहराइच में प्रदर्शन हो रहा है। जरा आप सुनिए क्या बातचीत हो रही है वहाँ। रख के इंसाफ करा ले हो चाचा बोला इंसाफ करा लो तो सब जाएंगे। अंकल आप बोला जाए डिसीजन लिया जाए।